जवानी में मैं बहुत बड़ा बदमाश था। तब मेरे हाथ में एक रॉड होती थी और अब वही रॉड मेरी टांग में है। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलत। अमेरिका के पास लड़ने के लिए न्यूक्लियर बम है। जापान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। चीन के पास DF-41 पावरफुल मिसाइल है और हमारे पास धर्म और जात है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या करेंगे? मैं चैनल का नाम तो नहीं लूंगा, पर आज तक मैंने इतना घटिया चैनल नहीं देखा। तू समझा? थोड़ी मर्यादा रखिए। पहले लड़कियों की आजादी का मतलब था स्कूल जाना, लेकिन जब से इंस्टाग्राम आया है उनकी आजादी का मतलब हो गया है रील्स में नंगे होके नाचना। थोड़ी मर्यादा रखिए। सरकार शराब बेचकर लोगों को गेहूं चावल बांटती है और लोग गेहूं चावल बेचकर शराब खरीदते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक औरत अपने जवान बेटे को बोली, बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। लड़का खुशी खुशी तैयार होने ही लगा था कि औरत फिर से बोली, कमीने वहीं आ रहे हैं जिनकी तुम कल छेड़ के आए थे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मैडम ने बच्चे से पूछा, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसका भविष्यकाल बताओ। बच्चा बोला, मैडम छुट्टी के बाद आपकी एक्टिवा पंक्चर मिलेगी। शाबाश बेटा। एक दिन मैंने सुबह उठ के न्यूज चैनल खोल के देखा तो मुझे लगा मैं सिंगापुर में हूँ। फिर दरवाजा खोल के देखा तो पता चला इंडिया में ही हूँ। तू समझा? हाँ, इन लोगों का धंधा है ये। बीवी पति को बोली, जी मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ। पति बोला, ठीक है, पर वहां तो और भी औरतें रहती हैं, उनसे लड़ाई मत करना। बड़ा हरामी हो। किसी ने मुझसे पूछा कि नेता सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं। मैंने कहा वो इसलिए क्योंकि सारी जनता उनके लिए मर चुकी है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। साले तू आतंकवादी धर्म पूछ रहे हैं, सरकार जात पूछ रही है, जनता सवाल पूछ रही है और देश का मीडिया कुछ पूछ ही नहीं रहा है। बस हवा निकल गई। सरकार तो हमारा खून चूसना चाहती है बड़े बड़े जुर्माने और टैक्स लगा के। वो तो अच्छा है पुलिस है बीच में, जो 10,000 का जुर्माना भी 100-200 में निपटा देती है। चीटिंग करता है तू। सेठ एक आदमी को मार रहा था। किसी ने पूछा कि इसे क्यों मार रहे हो। सेठ ने कहा, ये मुझे 2 साल से उल्लू बना रहा है। मैं जब भी इससे अपने पैसे मांगता हूं तो कहता है मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, और मुझे आज पता चला है कि इसकी बीवी तो नर्स है। किसी ने मुझसे पूछा कि स्टॉक मार्केट में कितने पैसे लगाऊं जो 1 लाख हो जाए। मैंने कहा 2 लाख लगा दे। बात सही है। जो लोग महिलाओं को समझ गए वो तो बाबा बन गए, और जो नहीं समझे वो पति बन गए। ये भगवान क्या जुल्म है। दोस्तों अब मैं क्या बताऊं तुम्हें अपनी हैसियत के बारे में। 15 लाख तो एक चाय वाले के ऊपर उधार है मेरा। 15-20 लाख रुपए मिल गए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लड़कियां जब बहुत समय बाद एक दूसरी से मिलती हैं तो सेल्फी लेती हैं और लड़के बोतल लेते हैं। अगर किसी को देश पर पूरा कब्जा जमाना हो तो भारतीय मीडिया से संपर्क करो, मात्र 30 मिनट में कब्जा हो जाएगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। भारत की सेना तो भारत में ही रह गई और भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। एक औरत आदमी से बात करते वक्त बोली, 40 के बाद तो किसी आदमी को गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए। आदमी बोला, जी हाँ बिल्कुल सही, 40 गर्लफ्रेंड तो काफी है। औरत बोली, कमीने में उम्र की बात कर रही हूँ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। सतयुग में स्त्री को देवी कहा जाता था और आजकल स्त्री को बेबी कहा जाता है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। एक कैदी ने जेल में सुरंग खोदनी शुरू कर दी। उसे 3 साल लगे सुरंग खोदने में। कैदी जैसे ही सुरंग से निकला, बाहर जेलर खड़ा हुआ था। जेलर बोला, साले तू यहाँ सुरंग से आ रहा है, हम 6 महीने से तुम्हें जेल में ढूंढ रहे हैं। तेरी सजा तो 2.5 साल थी, तू 3 साल क्यों रह गया? हमारा देश क्या तरक्की करेगा यार। 900 करोड़ के घोटाले में तो 3 साल की सजा और बिना टिकट यात्रा के 5 साल की। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।